तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। हम लोग ज्योग्राफी में क्लाइमेट, हमारा जो मेन फोकस है वो क्लाइमेट जोन या क्लाइमेट बेल्ट जो है उन पर है। तो क्लाइमेट बेल्ट को पढ़ाने के साथ साथ हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि सबसे पहले उसकी जो बैकग्राउंड है वो पढ़ लें। किसी भी प्लेस की क्लाइमेट पर क्या क्या चीज़ें असर डालती हैं, किस किस तरह की जो भौगोलिक घटनाएं हैं, परिस्थितियां हैं, वो उस पर असर डालती हैं। जैसे लैंगिट्यूड, किसी स्थान का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का तो खैर कोई रिलेशन नहीं है क्लाइमेट से दूर तक। क्लाइमेट्स का जो रिलेशन है वो लैटिट्यूड से है। किसी भी जगह पर जो टेम्परेचर, एयर प्रेशर की जो मात्रा है उस पर है, और वहाँ पर जो एलिवेशन है वो किस तरह का है, उच्चावच यानी कि वहाँ पर पहाड़ है, पर्वत है, मैदान है, झील है, क्या है। इसके अलावा वहाँ पर जो सनातनी हवाएं, ऐसी हवाएं जो साल भर चलती हैं, उनका नेचर क्या है। इसके अलावा जो लोकल विंड्स वहाँ मिलती हैं उनका नेचर क्या है। इसके अलावा कोस्ट का क्या नेचर है, और उसके आसपास वो इलाका जो है, वो ज़मीन का जो इलाका है जहाँ का हम क्लाइमेट देख रहे हैं, वो समुद्र के पास है, समुद्र के नज़दीक है, या किसी समुद्री जलधारा के नज़दीक है या पास है। बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो किसी भी स्पेसिफिक प्लेस के क्लाइमेट पर असर डालती हैं। तो इसी ऑर्डर में हमने सबसे पहले, आपको ध्यान है पुरानी वीडियोस में ओशन करेंट्स पढ़ाए थे, है ना। उसके बाद फिर ये विंड्स पढ़ाई आपको, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्न विंड्स वगैरह। अब हम बात कर रहे हैं लोकल विंड्स की। लोकल विंड्स का मतलब जो किसी दो या दो से थोड़े से ज़्यादा देशों से संबंधित हैं। वो सनातनी हवाएं जो हैं वो अंतर महाद्वीपीय हवाएं, एक महाद्वीप से होकर के दूसरे महाद्वीप में बहती हैं। अंतर महासागरीय हवाएं भी इसको आप कह सकते हो कि एक महासागर से दूसरे महासागर तक इनका असर देखा जाता है, ठीक है। तो जो स्थानीय हवाएं हैं, जैसे आप देखते हैं ना भारतीय उपमहाद्वीप में, खास करके उत्तर भारत में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में लू, तो ये पूरे के पूरे एशिया महाद्वीप को प्रभावित नहीं करती है ना। एक एशिया महाद्वीप के खास हिस्से को प्रभावित करती है, इसलिए हम इसको लोकल विंड कहते हैं। उसी तरह से जैसे ब्लिजर्ड विंड्स हैं जो कि उत्तरी ध्रुव से बह करके रूस, कनाडा, अलास्का, इन एरिया में बहती हैं। पोलर हवाओं का एक रूप उत्तरी गोलार्ध में क्या है, ब्लिजर्ड, और दक्षिणी गोलार्ध में उसी का एक रूप है नॉर्थ वेस्टर, ठीक है ना। उसी तरह से पोलर हवाओं का एक रूप है अर्जेंटीना और उरुग्वे में पेम्परो। तो पेम्परो जो है पंपास के मैदान में बहती हैं। पेम्परो जो हवा है पंपास के मैदान में बहती है। उसी तरह से जो सिरोको एयर है, सिरोको जो हवा, सिरोको विंड, एयर गलत है, सिरोको विंड जो है वो सहारा डेजर्ट में बहती है। सहारा डेजर्ट से होकर उधर यूरोप तक चली जाती है, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं लोकल विंड्स। तो ये जो लोकल विंड्स है किसी खास जगह क्लाइमेट पर अच्छा खासा असर डालती हैं, कष्ट भी देती हैं, फ़ायदे भी देती हैं। तो क्या है, कैसे हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। एक छोटा सा मैंने फार्मूला बना रखा है, आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सी हवा गर्म है और कौन सी हवा ठंडी है। तो मैंने यहाँ फार्मूला बनाया, फाचीसी गिली सिमुखम हरियामू जोनशा में सेमून शीश बोली। अभी इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आप लोग देख लेते हैं। तो अब जैसे मैंने आपको समुद्री जलधाराएँ पढ़ाई हैं और हवाएं बता रहा हूँ मैं आपको, अक्षांश देशांतर बता रहा हूँ, इसके बीच में और भी बहुत सारी जैसे लो प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट है। इसके बहाने हम लोग जो हैं धीरे धीरे बिना किसी मकसद के इनडायरेक्टली हमारे जो ओशन हैं, तरह तरह के सी हैं, उनके बारे में, कॉन्टिनेंट हैं, इसके अलावा बहुत सारे देश हैं, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती जा रही है ना। जैसे उरुग्वे, पराग्वे, बहुत से लोग अंतर नहीं कर पाते, उरुग्वे पराग्वे कहाँ पे, साउथ अमेरिका में है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। चिनूक हवा एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाली हवाएं हैं एग्जाम में वो फान और चिनूक सबसे ज़्यादा, उसके बाद सिरोको सबसे ज़्यादा। किसी भी अगर भूगोल में, अब ऐसा ना 100 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन तो आपसे पूछ नहीं सकता, लेकिन यहाँ से जो ज़्यादातर सवाल उठाता है वो चिनोको, फान और चिनोको नहीं, चिनूक और सिरोको मिलकर दोनों हो गया चिनूक, सिरोको और फान से। खैर, तो आपकी फैसिलिटी के लिए मैंने यहाँ लिख रखा है, चिनूक हवा जो है ये यूएसए या कनाडा में बहती है। रॉकीज माउंटेन के ढाल से उतर करके मैदान की तरफ को बहती है। पर्वत से मैदान की ओर बहने वाली हवा है ये चिनूक हवा, और इसका जो नेचर है गर्म है, बहुत ही गर्म हवा है ये। और इसके बारे में ये कहा जाता है, इतनी गर्म है कि जिस जगह पर ये जनरेट होती है, जिस तरफ जगह पर ये आती है, तो थोड़ी सी ही देर में टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सी तक बढ़ा देती है। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर खूब बर्फ़ पड़ी हुई है, 2-2 फीट बर्फ़ जमी हुई है, और चिनूक हवा चल पड़ी, तो थोड़ी ही देर में वो सारी की सारी बर्फ़ जो है वो पिघल के साफ़ हो जाएगी। इसीलिए इसको कहते हैं स्नो ईटर। चिनूक हवा को कहते हैं स्नो ईटर। एक तो ये अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है, दूसरा अपने वार्म नेचर के लिए जानी जाती है। जिस जगह पर भी जाती है वहाँ का टेम्परेचर अचानक ही 40 से 50 डिग्री सी तक बढ़ा देती है,
और ये जो इलाके हैं ना रॉकीज के, यूएसए कनाडा के वेस्टर्न कोस्ट के इलाके, ये गर्म है, सॉरी ठंडे इलाके हैं ये, और यहाँ पर अक्सर बर्फबारी होती रहती है और बर्फ़ जमी रहती है। लेकिन इस चिनूक हवा की वजह से यहाँ का जो मौसम है, यहाँ के जो भूगोल है, वो इंसान के रहने लायक हो गया। इसे कहते हैं स्नो ईटर, ठीक है, यूएसए और कनाडा में। इसी के नीचे आप देखेंगे यूएसए ग्रेट प्लेन्स, ये जो है ना यूएसए का मैदान है, इसे हम जैसे हम लोग देखते हैं ना उत्तर भारत का विशाल मैदान, तो उसी तरह से यूएसए का ये प्लेन एरिया है, इसे हम कहते हैं यूएसए का ग्रेटर प्लेन। यहाँ पर एक गर्म और धूल भरी आंधी, मैंने देखा ना वार्म ड्राई एंड डस्टी, वार्म ड्राई एंड डस्टी यानी कि गर्म शुष्क और धूल भरी, डस्टी माने धूल भरी हवा बहती है अमेरिका में, जिसका नाम है ब्लैक रोलर। यहीं पर अमेरिका में ही कैलिफोर्निया के डेजर्ट में इसी तरह की वार्म ड्राई और डस्टी एयर बहती है, जिसका नाम है सेंटा आना, है ना, कहीं संटा आना लिख देता है, कहीं सेंटा आना लिख देता है, SANTANANA, ठीक है ना, सेंटा आना। कैलिफोर्निया के डेजर्ट में यूएसए में बहती है, गर्म हवा है ये। नॉर्दर, ये भी यूएसए में बहती है, नॉर्दर जो हवा है ये भी यूएसए में बहती है, गर्म हवा। पापागयो मैक्सिको में सॉरी पापागयो जो है आप, हाँ यस, मध्य मैक्सिको, जो मिडिल मैक्सिको का इलाका जो है वहाँ पर ये बहती है हवा, पापागयो। उसके बाद नॉर्टे, आप देखें गल्फ की जो मैक्सिको की जो गल्फ है या मैक्सिको की खाड़ी जो है, उसके ऊपर आपको ये हवा बहती दिखाई देगी, जिसका नाम है नॉर्टे। और फिर इधर अमेरिका में आप देखेंगे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बह रही है ये यूएसए कनाडा में गर्म हवा है नॉर्थ ईस्टर, सॉरी ठंडी हवा है नॉर्थ ईस्टर। नॉर्थ ईस्टर जो है इधर ध्रुवों की तरफ से आ रही है, यूएसए कनाडा में नॉर्थ ईस्टर के नाम से बह रही है, ठीक है। चलिए सर आगे चलें। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ हो रहा था इसमें, नो डाउट। ब्लिजर्ड नॉर्थ ईस्टर ये ठंडी हवाएं हैं। चिनूक, जहाँ पर मैंने रजिस्ट्रार बना रखा है, जहाँ पर जिसके नाम के ऊपर मैंने रजिस्ट्रार बना रखा है वो गर्म है, तो चिनूक, ब्लैक रोलर, सांता आना ये गर्म हवाएं हैं। नॉर्दर ठंडी हवा है, नॉर्दर पापागयो नॉर्टे ये ठंडी हवाएं हैं, नॉर्दर पापागयो और नॉर्टे ये जो है ठंडी हवाएं हैं, ठीक है। उसी तरह से अब ये हो गया आपका, पापागयो जो है मध्य मैक्सिको में है। फिर यहाँ पर साउथ अमेरिका में आप जाएंगे तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों से ठंडी हवा यहाँ पर बह के आती है, जिसका नाम है पैम्परो। जो पंपास घास के मैदान है ना, पंपास ग्रासलैंड्स, उसमें बहती है पैम्परो हवा, ठंडी बर्फीली हवा है, ध्रुवीय हवा। जोंडा गर्म हवा है, जोंडा जो है वो गर्म हवा है, अटाकामा डेजर्ट से नीचे की ओर आती है। अर्जेंटीना और उरुग्वे में बहती है जोंडा, एंडीज पर्वतमाला से उतर कर, जैसे चिनूक रॉकीज से उतर कर आती है और जोंडा जो है वो एंडीज से उतर करके आती है। यहाँ पर अफ्रीका में सहारा डेजर्ट से निकल करके दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है हवा हर्वेट्टन, ये गर्म हवा है, गर्म धूल भरी और शुष्क हवा है, शुष्क है, धूल भरी है और गर्म है। और सहारा डेजर्ट में ये, या उत्तरी अफ्रीका में या उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में ये धूल भरी आंधियों का कारण बनती है, हर्वेट्टन नाम की हवा जो है सहारा से पैदा होती है और पहले वेस्ट की ओर फिर साउथ वेस्ट की ओर मुड़ करके इधर ये जो गिनी की खाड़ी है, हिंद महासागर में जो गिनी की खाड़ी है, मैंने लिखा भी है गल्फ ऑफ गिनिया या गिनी की खाड़ी, यहाँ पर आकर ये ख़त्म होती है। इसी ये गिनी नाम का देश है और इसके तट को हम यहाँ पर कहते हैं गिनी तट। तो कहीं गिनी तट लिखा रहता है, कहीं गिनी की खाड़ी लिखा रहता है, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है ना। गिनी तट के बाद गिनी की खाड़ी शुरू हो जाती है। तो हर्वेट्टन नाम की हवा जो है सहारा डेजर्ट से पैदा होती है और इधर गिनी की खाड़ी इधर चलती है। अच्छा, अब हर्वेट्टन जो हवा है ये अपने साथ बर्फीली गर्म और शुष्क धूल लेकर के आती है। अब ये जो इलाका गिनी का ना है ना, ये उमस भरा इलाका है, गिनी कोस्ट जो है ये उमस भरा इलाका है। लेकिन जब हर्वेट्टन आती है, ये गर्म और शुष्क हवा जब आती है तो यहाँ की उमस को ख़त्म कर देती है, उमस को ऊपर उठा करके बरसने को मजबूर कर देती है और यहाँ जो लोग हैं उनको राहत पहुँचाती है। इसीलिए गिनी कोस्ट पर हर्वेट्टन हवा को कहते हैं डॉक्टर। मैंने लिखा भी है, ये देखो मैंने वेस्ट अफ्रीका, देखो सहारा से इधर वेस्ट अफ्रीका की तरफ आई, मैंने लिखा ड्राई डस्टी स्टॉर्मी, स्टॉर्मी माने झंझावात वाली, तूफानी, ड्राई डस्टी एंड स्टॉर्मी। फिर मैंने लिखा फॉर्म ऑफ ट्रेड विंड्स, फॉर्म ऑफ ट्रेड का मतलब ये है व्यापारिक हवाओं का रूप है, ये जो हवा है ये व्यापारिक हवाओं का रूप है। कौन सी? हर्वेट्टन, ठीक है। अब उसके बाद मैंने लिखा है डॉक्टर, यानी गिनी कोस्ट पर इसको क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं। होता है ना, जैसे उमस, जैसे पुरवाई चलती है ना, पुरवाई मानसून के महीने में, सावन भादों में हमारे यहाँ पुरवाई चलती है ना, सूरज निकला हुआ, आसमान साफ हो, कितनी भयंकर उमस महसूस होती है ना, पसीना नहीं सूखता। उसी समय पछुआ हवा चलने लगे, जिसे लोकल लेवल में हम क्या कहते हैं, पछा दिया, है ना, उसी समय पछुआ हवा चलने लगती है। तो पछुआ हवा गर्म और शुष्क होती है, ये उस उमस को ख़त्म कर देती है, बड़ी राहत पहुंचाती है। लू जब चलती है ना मार्च अप्रैल में,
मार्च अप्रैल में जब लू चलती है दिन भर, जितनी गर्म लू चलती है दिन में, रात को उतना ही ठंडा हो जाता है। अगर आप छतों में या बाहर आंगन में सोएं तो आपको पंखा एसी की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल एसी का काम करता है वो जितनी गर्म। और लेकिन जिस दिन दिन में पुरवाई चलेगी उस दिन रात कांटे से नहीं कटती। फिर लाओ कूलर लाओ, एसी लाओ। खैर आगे चले। उसके बाद अब ये जो हर्मेटन नाम की जो हवा है ना, इसके अफ्रीका में, यूरोप में अलग अलग नाम है, इसके अलग अलग नाम है। नहीं हर्मेटन के नहीं, वो सिरोको के। हर्मेटन की कहानी यही खत्म हो गई। उसके बाद आगे चलें। हर्मेटन हवा जो है खास करके नाइजीरिया, घाना और गिनी, इसका असर जो है इन 3 देशों में ज़्यादा है। नाइजीरिया, घाना और गिनी, इन 3 देशों में इस हवा का असर जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अब हबूब, सूडान में सहारा डेजर्ट में, सहारा डेजर्ट में सूडान में आप ये देख रहे हैं, हबूब नाम की हवा है, गर्म, धूल भरी और तूफानी हवा है ना। धूल भरी आंधी के कारण बनती है हबूब। और उसके बाद ये एक हवा है जिसका नाम है सिरोको, सहारा डेजर्ट से पैदा होती है सिरोको हवा। सहारा डेजर्ट से पैदा होकर के यूरोप की ओर बहती है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ये भी गर्म और धूल भरी हवा है, ये भी गर्म धूल भरी आंधी के साथ चलती है। अच्छा, इसका क्या है ना, जब इसमें यहाँ पर आपका चिली में, लीबिया में, मिस्र में, और ये क्या रहा आपका, चिली, लीबिया और मिस्र। ठीक है, चिली, लीबिया और मिस्र, मोरक्को की तरफ कोई नहीं जाएगी। यहाँ पर ये धूल भरी आंधी का कारण बनी। ठीक है, लेकिन अब जब ये भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरती है, जैसे हम लोग कहते हैं ना भारत में अक्टूबर नवंबर में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, या कोरोमंडल कोस्ट पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। क्यों होती है लौटते हुए मानसून से बारिश? यहाँ पर से जब ये मानसून लौट कर आ रहा है तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरता है, वापसी में मानसूनी हवाएं जो हैं शुष्क हो जाती हैं। लेकिन वापसी में जब वो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं तो अपने साथ नमी ले लेती हैं और कोरोमंडल कोस्ट से टकरा करके फिर से बारिश कर देती हैं। तो उसी तरह से आप ये जो गर्म और धूल भरी हवा देखेंगे ना, इसमें नमी लगभग नगण्य है, बिल्कुल नमी नहीं है। लेकिन जब ये भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरती है तो भूमध्य सागर की जो नमी है वो इसमें आ जाती है, और उस नमी को लेकर के ये बरसती है इटली और खास करके स्पेन में, स्पेन और इटली में जाकर के बरस जाती है, या ये कह सकते हैं दक्षिणी यूरोप में वर्षा का कारण ये बनती है। अब इटली में इसकी बारिश को हम कहते हैं ब्लड रेन या रक्त वर्षा। अब ब्लड रेन या रक्त वर्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि पानी जो है वो लाल से रंग का बरसता है। वजह यह है कि यहाँ सहारा डेजर्ट में जो रेत, ऊपर जो रेत है ना, वो लाल से रंग की है। यहाँ पर लाल रेत के जो कण हैं वो बहुत हैं, वो इस हवा के साथ मिलकर के पहुँच जाते हैं, भूमध्य सागर की नमी से मिलते हैं और बरसते हैं कहाँ? दक्षिणी यूरोप में, इटली, स्पेन में। तो इटली में ये बारिश ज़्यादा होती है लाल रंग की, इसीलिए यहाँ पर इसको कहते हैं ब्लड रेन या रक्त वर्षा या रक्तवर्ण वर्षा। ठीक है। अब ये जो सिरोको हवा है इसी के अलग अलग नाम हैं। ट्यूनीशिया में इसको कहते हैं चिली, ट्यूनीशिया में चिली कहते हैं, और उसके बाद लीबिया में इसको कहते हैं गिबली, लीबिया में क्या कहते हैं? गिबली, और मिस्र में कहते हैं इसको खमसिन। ये कई बार सवाल पूछता भी है। ठीक है, मिस्र में खमसन, लीबिया में गिबली और ट्यूनीशिया में चिली कहते हैं इसको। अच्छा, आगे आप जाएंगे तो एड्रियाटिक कोस्ट पर ये एक बोरा हवा है, बोरा। एड्रियाटिक कोस्ट का हुआ, जैसे अरब सागर किसका हिस्सा? हिंद महासागर का ना। उसी तरह से ये सारा का सारा आप देख रहे हैं भूमध्य सागर, यहाँ पर है एड्रियाटिक सी। तो एड्रियाटिक सी कोस्ट पर खास करके यूगोस्लाविया और इटली में ठंडी हवा बहती है जिसका नाम है बोरा। ओके, आगे चलें। अब हाँ, ये जो सिरोको हवा है इसे स्पेन में कहते हैं लीविचे। कहीं लेविच लिखा है, कहीं लीविचे लिखा है, जो भी हो प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत है। ये जो सिरोको हवा है इसको स्पेन में कहते हैं लेविचे, और गर्म हवा है। ठीक है। अब ऊपर आप चलें, आप पहुँचें यूरोप में, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी में आप पहुँचें तो यहाँ पर एक हवा बहती है फॉन, गर्म हवा है। फॉन नाम की जो हवा है वो गर्म हवा है। ये खास करके आल्पस पर्वत के ऊपर बहती है, उन इलाकों में बहती है जहाँ पर आल्पस माउंटेन है। ठीक है ना, आल्पस माउंटेन में ये हवा बहती है, और इस हवा का सबसे ज़्यादा असर है स्विट्जरलैंड में। ये हवा जो है गर्म है। अब ये यूरोप के जो इलाके हैं ये ठंड के लिए मशहूर हैं, लेकिन ये गर्म हवा जो है वहाँ के मौसम को सुहाना बना देती है। इसीलिए फॉन हवा को कहते हैं यूरोपीय जलवायु का स्वर्ग। मैंने लिखा भी है फॉन के बारे में, आल्पस पर्वत पर चोटी से घाटी की ओर बहती है, यानी कि पर्वत के शिखर से नीचे घाटियों की ओर बहती है हवा, गर्म लाइक चिनूक, यानी कि चिनूक की तरह गर्म है ये, और क्लाइमेट का स्वर्ग। एक्चुअली मैंने कहना चाहिए यूरोपीय जलवायु का स्वर्ग कहते हैं इसको, फॉन हवा को। और कठोर सर्द जो मौसम होता है उसे सुहावना बना देती है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में रहती है। इसका सबसे ज़्यादा जो असर है वो स्विट्जरलैंड में, इसका सबसे ज़्यादा असर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद फॉन के बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, फ्रांस का जो प्लेन है, जैसे हम लोग कहते हैं ना दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार,
इसी तरह से फ्रांस का एक मैदान है सेंट्रल मैसिफ, फ्रांस में जो प्लेन एरिया है उसे सेंट्रल मैसिफ कह देते हैं, अंगूर की खेती के लिए बहुत फेमस है वो। तो इस सेंट्रल मैसिफ में मिस्टल और अयाला नाम की हवाएं बहती हैं। इसमें अयाला जो है गर्म हवा है और मिस्टल जो है वो ठंडी हवा है, फ्रांस में बहती हैं। फ्रांस में सेंट्रल मैसिफ में, लिख दूं मैं फ्रांस में सेंट्रल मैसिफ में, फ्रांस में सेंट्रल मैसिफ में, ठीक है। मिस्टल और अयाला, अयाला गर्म हवा और मिस्टल जो है वो ठंडी हवा है, ठीक है। फ्रांस और स्पेन में भी ये देखी जाती है। उसके बाद ये मिस्टल हवा जो है खास करके राइन नदी की जो घाटी है, राइन वैली, जो मिस्टल हवा है वो खास करके जो राइन वैली है, राइन नदी की जो घाटी है वहाँ पर ज़्यादा बहती है, ठीक है। आगे चलें। उसी तरह से है जूरन, ठंडी हवा है, स्विट्जरलैंड में बहती है। जूरन नाम की हवा ठंडी हवा है, स्विट्जरलैंड में बहती है। फिर आगे चलते हैं, बोरा हो गया। उसके बाद आप इधर आ जाइए, अरब के डेजर्ट में आ जाइए। तो अरब के डेजर्ट में खास करके सऊदी अरब, ईरान और इराक में, सऊदी अरब, इराक, ईरान के डेजर्ट में बहती है शामल, गर्म हवा, गर्म धूल भरी आंधी लेकर आती है अपने साथ शामल। और ईरान, इराक में बहती है गर्म हवा सैमून। ओके, आगे चलें। फिर सीस्टन नाम की हवा है, गर्म और धूल भरी आंधी के साथ बहती है। ये बहती है खास करके अफगानिस्तान और ईरान में, मानसूनी टाइप की हवा है ये। 120 दिन वाली हवा भी कहते हैं इसको। एक शुरू होने के बाद 120 दिन यानी कि 4 महीने तक इसका असर रहता है। अफगानिस्तान और ईरान में गर्मियों के दिनों में बहती है सीस्टन नाम की गर्म हवा, ठीक है। इस पर स्टार नहीं लगाया मैंने, ये गर्म हवा है, ठीक है। उसके बाद आप इधर आएंगे, ये मैंने लिख भी रखा है, खमसीन मिस्र में, चिली ट्यूनीशिया में, गिबली लीबिया में और लेविचे या लीवेज स्पेन में। उसके बाद ये ध्रुवों से आने वाली हवाएं हैं, जैसे यहाँ में लिखा ब्लिज़ार्ड, यहाँ ब्लिज़ार्ड का असर यहाँ पर भी है, पूरे के पूरे उत्तरी ध्रुवीय एरिया में ब्लिज़ार्ड का असर है। इसी ब्लिज़ार्ड के असर से जो है साइबेरिया का मैदान बना। साइबेरिया जो इतना शुष्क और ठंडा है, बर्फीला है, इन्हीं ध्रुवीय हवाओं की वजह से है। तो इसको रूस और मध्य एशिया के इलाके हैं, इसे बुरान, इधर रूस और मध्य एशिया, साइबेरिया में इसको बुरान भी कहते हैं और कारा बुरान भी कहते हैं। 2 लोकल नाम है यहाँ के, रूस और मध्य एशिया में ठंडी हवाओं के, बुरान और कारा बुरान, ठीक है। उसके बाद जापान में आप जाएंगे तो गर्म मानसूनी हवा है यामू, गर्म मानसूनी हवा है ये यामू जापान में। और उसी तरह से गर्म मानसूनी हवा फिलीपींस में है, बाग्यो, लोकल हवाएं ये फिलीपींस में बाग्यो। फिर आप नीचे आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे विक्टोरिया डेजर्ट में ब्रिकफील्डर नाम की गर्म हवा है ये, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया रेगिस्तान में ब्रिकफील्डर नाम की गर्म हवा है। और साउथ न्यूजीलैंड, साउथ नहीं नॉर्थ न्यूजीलैंड, खास करके नॉर्थ न्यूजीलैंड में ये गर्म हवा बहती है नॉर्वेस्टर, जहां मौसम को रहने लायक वो बना देती है। नॉर्थ न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर नाम की गर्म हवा बहती है, ठीक है। और साउथ वेस्टर जो है, साउथ बस्टर जो है ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली हवा है, जो कि ठंडी हवा है। नॉर्वेस्टर, देखो ये नॉर्वेस्टर लिखा है, न्यूजीलैंड में बहती है, गर्म हवा है। साउथ वेस्टर जो है ये जो है कि कहाँ बहती है, ऑस्ट्रेलिया में। और शायद मैं इसको ठंडा बता दिया, शायद मैंने इसको ठंडा बता दिया, लेकिन ठंडी हवा नहीं है, ये गर्म हवा है। मैंने इसको गर्म बता दिया, मैंने क्या बता दिया, मैंने इसको क्या बताया, ये मैं सही से बताता हूँ। ये जो है गर्म इलाके से ठंडे इलाके की ओर आ रही है, ये गर्म हवा है। साउथ वेस्टर जो है ये गर्म हवा है, ऑस्ट्रेलिया में रही, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में रही, ठीक है ना। ओके, एक नीचे यहाँ रहेगी बर्ग नाम की जो हवा है, ये साउथ अफ्रीका और ये बोलीविया, बोत्सवाना, वो जो कालाहारी वाला मलुस्सा है ना, वहाँ पर बहने वाली ये हवा बर्ग, ठीक है। अब इसका मैंने फार्मूला ही बनाया, देख रहे हैं आप। फॉ से फॉन, ची से चिनूक, सी से सिरोको, गी से गिबली, ली से लीवीचे, सिमू से सिमूम, खम से खमसिन, हर से हरमेट्टन, यामू से यामू, जो से जोंडा, शाह से शामल और सेमून से सेमून और सी से सिस्टन। ये सारी की सारी जो हैं गर्म हवाएं हैं, है ना। फाची सी गिलीज सुमुखम, हरियामू जोनशा में सेमू सीस बोली। नॉर्वेस्टर और काराबुरान, नॉर्वेस्टर किधर है, नॉर्वेस्टर कहाँ है ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। गर्म हवा बताई ना, ठीक है, गर्म हवा है। ओके, चलिए साहब, तो हवाओं में ये मैंने बता दिया, बाकी इसमें भूल चूक लेनी देनी। अगर कुछ ठंडा या गर्म हो गया हो या गर्म या ठंडा हो गया हो तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट जरूर करना। अगर मैंने कुछ गलत किया होगा तो मैं सही करूँगा, और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।